तो आप सभी का स्वागत है आज के मंत्र मेडिटेशन एंड बुक रीडिंग सेशन में। हम लोग प्रार्थना के साथ हमारे आज का डिस्कशन शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है बिकॉज हम सभी का ऐसा अनुभव रहा होगा कि जब हम शुरुआत के दिनों के भक्त थे तो हमारी जो भक्ति थी वो कंपैरेटिवली बहुत बेटर रहती है, और पुराने होने के बाद थोड़ा हमारी भक्ति डाउन तो जाती है, डिप आता है ना। कई बार कई डिवोटीज का ये प्रश्न होता है कि पहले तुम लोग ऐसा 16 माला बहुत अच्छे से कर लेते थे और बहुत अच्छा लगता था भक्ति में, अभी उतना मतलब वापस से पुराने जोन में जा रहे हैं, है ना। पुराने अनर्था वापस से खींच रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो ये तो मतलब वापस से हमारा जो जो चीजें हम भक्ति में आने के बाद तुरंत अपने जो जिन अनर्थाओं से निकल गए थे वापस वो अनर्था हमें खींच रहे हैं, है ना। वापस हम वीक पड़ रहे हैं, माला छूट रही है, क्वालिटी छूट रहा है। पहले उत्साह था, बिल्कुल अपना टाइम पे हम जग जाते थे, टाइम पे चैंटिंग कर लेते थे। अभी ना तो नींद नहीं टूटती है। पहले ऐसा होता था कि मतलब बिल्कुल अपने आप आँख खुल जाती थी, 16 माला कर लेते थे, सब कुछ इतना अच्छा लगता था। बट अभी ये काइंड ऑफ बर्डन लगने लगा है ना। तो अभी तो ये सारी चीजें हम सभी के साथ होती तो है ना। तो हम सभी इसी फेज से गुजरते हैं भक्ति में आने के बाद। तो कई सारे डिप का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम बताते हैं ना कि भक्ति में आना तो आसान है बट टिकना उससे भी ज्यादा मुश्किल है ना। क्योंकि शुरुआत में तो थोड़ा सा भगवान बहुत हर चीजें ऐसे ही फ्री का देते रहते हैं, बट उसके बाद जब दोबारा एफर्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं और वो एफर्ट्स नहीं मिलता है तो फिर भक्ति थोड़ा नीचे जाती है। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे कि कैसे हम इन चीजों से बच सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। योग देशामृत अपने आप में सच में आप सभी भी देख रहे होंगे कि एकदम मतलब हर चीज इसमें बताई गई है जो एक भक्ति में हमारे लिए इतनी अर्जेंसी वाली बुक है ये तो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी हमने जो 2 वर्ष पढ़ा बहुत कुछ मेरी उम्मीद है आप सभी को बहुत प्रैक्टिकल सीखने के लिए मिला होगा, है ना। तो बहुत प्रैक्टिकल बुक है ना। तो श्री रूप गोस्वामी द्वारा समझाया गया है भक्ति के सारे चीज़ों को, डूज डॉन्ट, इन सभी को बताया गया क्या क्या गलतियां हमसे होती है ना। और शिला प्रभुपाद जी परपर्ट्स के माध्यम से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और अन्य शास्त्रों का रेफरेंस लेके। तो इतनी सुंदर बुक है ये, छोटी पतली सी बुक है बट मतलब बहुत कुछ है इसमें। अगर इस बुक को हमने समझ लिया तो फिर, और मैं यही रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये बहुत पतली छोटी सी बुक है, आप सभी प्रयास करिए। हम तो डिस्कशन करते ही हैं बट खुद से भी इसको पढ़िए, क्योंकि अभी पढ़ेंगे ना तो कहाँ पे हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया है वो आपको याद आ जाएगा। तो उसको लिख के इस बुक का थोड़ा नोट्स वोट्स बनाए ना, मतलब तो ये फिर बहुत हेल्प करेगा हमें अगर ये इस बुक को हम अच्छे से ध्यान से पढ़ें, है ना। क्योंकि बाकी बुक में कई बार हमें मतलब ठीक है, जैसे भगवान के गुणों के विषय में, रूप के बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो ठीक है, वो भी लॉन्ग मतलब डेफिनेटली भक्ति में तो हम जो भी चीजें पढ़ रहे हो तो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली अभी जो हम चीजों को, जो चैलेंजेस अपने आध्यात्मिक जीवन में फेस कर रहे हैं उन उसके लिए है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये है। तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान से, सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से पढ़े समझे, है ना। और इसका नोट्स भी बना सकते हैं, उतारे अपने जीवन में। ठीक है, तो तीसरा वर्ष हम लोग शुरू करते हैं।
ठीक है, ठीक है, आप में से कौन रीड कर रहे हैं उनको बता सकते हैं। तो इसलिए ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं ये पढ़ लेता हूँ संस्कृत। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सता वृत्ते षड्भि भक्ति प्रसिद्ध्यति। इस भावना थी, ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्ण को हरे कृष्ण दत्ता जी, बताइए। उत्साह से तभी इसका सिंगल वर्ड्स का भी पढ़ सकते करना। हैं, हाँ हाँ, पढ़ सकते हैं, ओके। निश्चयवान निश्चय से, धैर्यता धैर्य से, तत्त कर्म भक्तिमय सेवा से, अनुकूल विभिन्न कार्य प्रवर्तनात् संपन्न करने से, संग त्यागात अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतः महान पूर्ववर्ती आचार्यों का वृत्ते पद चिन्हों का अनुसरण करने से, षड इन 6 से भक्ति भक्ति प्रसिद्धति अग्रसर होती है या सफल होती है। अनुवाद। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। फर्स्ट, उत्साही बने रहना। सेकंड, निश्चय के साथ प्रयास करना। थर्ड, धैर्यवान होना। फोर्थ, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। फिफ्थ, अभक्तों की संगत छोड़ देना तथा सिक्स, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तात्पर्य। भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। श्रीला रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यानावृतम। हाँ, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अन्य अन्यकूल्यन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी भ्रम प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमय इच्छाओं से रहित होना चाहिए। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छंद योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है, इसलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना, किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसी सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। श्री प्रहलाद महाराज संस्तुति करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम मात्म निवेदनम। भक्ति की 9 विधियां इस प्रकार हैं। परमेश्वर का नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चा विग्रह की पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान के दास रूप में कार्य करना, भगवान के साथ मित्रता करना, भगवान के प्रति पूर्णता आत्मसमर्पण करना। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनाधिकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि भगवद गीता में संस्तुति की गई है। प्रभु जी प्लीज आप रीड कर दीजिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परीर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। मुंडक उपनिषद में भी संस्तुति की गई है, त्वदि ज्ञानार्थ स गुरुमेव अभिक्षते। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुहम ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया
ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्तिलता का बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय हैं, उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी ग्रह जैसा है। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी ग्रह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि ना जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतरण करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्यपूर्वक उसे सुनता है, तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस सुअवसर को अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, मिदं सर्वं जगद्य मूर्तिना मतस्था सर्वभूतानि न चाहं तेष अवस्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन से मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणार्थ, इस समय हम डिक्टाफोन बोलकर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकवादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों के सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उन्होंने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निसंदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतःक्रिया से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मत स्थानीय सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि क्योंकि श्री कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगानी चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू आंटी जी। तो देखिए, ये वर्ष शुरू किससे हो रहा है? तो वर्ष ये हमारा शुरू हो रहा है उत्साह से, है ना। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमारा उत्साह, इंथुजियाज्म, है ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? उत्साह। और जब हम नए होते हैं ना, तो जैसे बोलते हैं ना, पहला पहला प्यार, तो वैसी वाली फीलिंग आती है ना। और जब भगवान से समझ में आता है क्या, मतलब अभी तक हमें पता ही नहीं था, है ना, इस भौतिक जगत में। तो हम हर किसी से प्रयास करते थे, क्योंकि जीवात्मा को इंटेंस डिजायर तो होता है किसी से प्रेम करने का और सेल्फलेस लव करने का, बट हर जगह हमें डर तो होता है एक्सप्लॉइट होने का। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें समझ में जब आता है कि वास्तव में इतने जन्मों जन्मों से हम तो भगवान को ही खोज रहे थे। ये बात रियलाइज होता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। जब हम पहली बार भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, मतलब एक शुरुआत में तो उतना नहीं आता है, बट जैसे ही हम थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, शुरुआत में तो ऐसे ही रहता है, एक माला दो माला ऐसा जबरदस्ती कर लिए, बट धीरे धीरे जैसे जैसे क्लैरिटी आती है ना, जब ये बात समझ में आती है कि वास्तव में हम लोग वी आर ऑल लुकिंग फॉर कृष्णा वल्ली, है ना। हम सब भगवान को ही जब विग्रह के विषय में थोड़ा सुनते हैं, समझते हैं, फिर दर्शन करते हैं, फिर बहुत लगता है कि पता नहीं कब से भगवान को ही खोज रहे थे। ये जैसे जैसे रियलाइज होता है, तो
तो फिर लगता है कि मतलब कितना 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 महत्वपूर्ण है, मतलब हमारे लिए ये कृष्ण भावनामृत, ऐसा करके खूब खूब उत्साह के साथ चैंटिंग करते हैं, श्रवण करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। बट धीरे धीरे क्या होने लगता है कि चूंकि हमारी जो चेतना है, हम है तो भौतिकवादी ही ना, मतलब इस भौतिक जगत में रह रह के वो हमारी एक टेंडेंसी बन गई है ना, कि कोई भी चीज पुरानी होने के बाद फिर क्या करना, उसको छोड़ना, है ना। फिर मतलब अपने आप एक मटेरियल प्लेटफॉर्म पे तो चीजें जब पुरानी होती है तो थोड़ा सा उससे कम होने लगता है ना उत्साह, है ना। मतलब हर वस्तु से होता है, चाहे नया फोन हो, अब नया कुछ भी हो, तो बहुत उत्साह होता है। बट धीरे धीरे क्या होने लगता है कि ग्रेजुअली उत्साह, तो ये हमारी आदत बन जाती है ना, हर चीजों के प्रति। भक्ति में भी जब आते हैं तो एक तो नेचुरल भी हमारी नीचे जाने लगती है भक्ति ना, मतलब एक तो पुराने होने के बाद लगता है कि अच्छा ठीक है, वही तो चैंटिंग है, वही भगवत गीता है, वही बुक रीडिंग है, वही श्रीला प्रभुपाद जी, सब कुछ तो वही वही कृष्ण है ना। तो एक तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा उत्साह कम होने का रीजन क्या होता है कि हम जैसे भक्ति में आते हैं तो जो सबसे सीवियर बड़ा रीजन तो यही है कि एक तो कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि उनको उतना एसोसिएशन नहीं मिल पाता है भक्तों का। तो वो उतना जब एसोसिएशन नहीं मिल पाता है तो बहुत सारी चीजें मतलब सिर्फ सुनते हैं, प्रैक्टिकली देख नहीं पाते हैं करते हुए। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ सुन सुन के थ्योरी कब तक सुनेंगे। प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें होती है, जब हम प्रैक्टिकली कुछ सेवाएं करते हैं तो देखते हैं कि वो कैसे डील कर रहे हैं, तो फिर उससे भी हमारा बहुत उत्साह बनता है। वो भी प्रॉब्लम होती है। तीसरा प्रॉब्लम होता है कि आ, फिर जब जिनका हम एसोसिएशन भी लेते हैं, कई बार उनमें भी हमें कुछ कमियां दिखती है। और हम जब आते हैं नए नए भक्त, तो हम थोड़ा बहुत भी सुनते हैं, सबको हम शुद्ध भक्त समझते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि अरे ये तो शुद्ध भक्ति होंगे, फिर हम उनमें कमी देखते हैं, फिर लगता है कि यार ये इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी भी इनके अंदर ये, हमारा क्या होगा, है ना। तो वहाँ हमारा उत्साह नीचे जाता है। कई बार हमें ऐसे ऐसे न्यूज़ मिलते रहते हैं इधर उधर वाले, है ना। फिर उसके कारण हमारा उत्साह नीचे जाता है कि अरे यहाँ भी वही हाल है ना, यहाँ पे भी ऐसे ही लोग हैं, है ना, ऐसा करके। तो ये उत्साह धीरे धीरे, और फिर क्या होता है कि शुरुआत में हम, और भी और कई रीजन है कि जब शुरुआत में हम थे तो मतलब हमारे कई सारी जैसे भक्ति में आते हैं तो कई बार भगवान, है ना, कि वो जैसे समुद्र मंथन हुआ तो कई बार वो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में पहले तो ये आपका हीरा जवाहरात वगैरह भी निकलता है ना। तो समुद्र मंथन से तो वो भी निकलता है, कई बार हमारा थोड़ा लोग अप्रिशिएट करते हैं, कई बार कुछ थोड़ा कोई कार्य हम फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन वगैरह हमारा बढ़ता है, तो हमारी मटेरियली भी चीज़ें बहुत अच्छी होने लगती हैं, है ना। तो वो सब थोड़ा होने लगता है, पता चलता है कई कई सालों से कोई चीज़ हम ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा, तभी होने लगता है, तो सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया लगने लगता है ना। बट उसका नेक्स्ट स्टेज भी आता है, क्या है, मंथन होता है तो फिर जहर भी तो निकलता है ना। तो जहर भी निकलेगा अंदर से, हमारे कई सारे चीज़ें प्रकट होती है जो इतने सालों सालों से हमारे अंदर सोई हुई थी, है ना। बचपन की कई चीज़ें वो याद आने लगती है, बहुत सारा चीज़ फिर लगने लगता है ना। कई सारी अनर्थाएं प्रकट होना दिखनी शुरू हो जाती है, वो पहले सोई थी बट पता नहीं चल रही थी हमें, अब हमें वो दिखने लगती है। तो मतलब और भी कई सारी चीजें होती है ना। तो धीरे धीरे क्या होने लगता है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है भक्ति में, हमारा क्या होने लगता है, उत्साह नीचे जाने लगता है, इंथुजियाज्म, है ना। और जैसे जैसे हमारा इंथुजियाज्म नीचे जाएगा तो फिर भक्ति क्या होगी कि थोड़ा भक्ति का तो हरि बोल, है ना, तय है ना। तो ये उत्साह को मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना। तो कैसे समझ सकते हैं उत्साह को, कैसे हम लोग वापस से अपना लेके आए, तो उसको उस पे ही हम लोग थोड़ा, आज तो ज़्यादा समय नहीं, आज थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर कल इसी से चर्चा करेंगे। तो कल 7:15 तक सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम लोग एकदम वहीं से शुरुआत कर सके। तो देखिए कि जो सबसे बड़ा मतलब कैसे उत्साह को मेंटेन करें, एक एक आध पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो या आप लोग को अगर कोई और पॉइंट भी लग रहा है, आप लोग बताइए कि क्या आपका क्या रीजन है उत्साह के नीचे जाने का, है ना। इवन आज सोचिएगा भी, है ना, इवन आज सोचिए भी कि क्या रीजन है हमारे उत्साह का नीचे जाने का। मैं कुछ कुछ जो अभी हमने पढ़ा उसके हिसाब से मैं बताता हूँ, और फिर सॉल्यूशन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग प्रॉब्लम के विषय में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि क्या क्या रीजन आता है। तो जैसे भक्ति के विषय में बताया जाता है ना कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, है ना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि शुद्ध भक्ति में कोई
अन्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाषी, अन्य मतलब और कोई डिजायर नहीं हो के सिर्फ एक ही डिजायर होनी चाहिए। भक्ति का क्या मतलब है? भगवान की प्रसन्नता, है ना। अभी क्या होता है कि कई बार हम भक्ति में आते हैं कुछ ना कुछ, कई बार मटेरियल डिजायर से भी आते हैं, है ना। कि हमारी पत्नी इतने शादियों से हमारी बात नहीं सुनती है, सुनना शुरू कर दे, हमारे बच्चे बात नहीं सुनते हैं, वो सुधर जाए, है ना, हमारा पति सुधर जाए। मतलब कई सारी हमारी डिजायर होती है, हमारे रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है ना। और इवन कई बार बाकी जगह यही चीजें बोल के प्रमोट किया जाता है ना। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, है ना, पैसा मिल जाएगा। जैसे मिशनरीज वगैरह में इसी तरीके से तो करते हैं ना वो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी भक्ति में भी आते हैं, तो भक्ति में हम जो अपनी छोटा सा दिल है और बड़ी सी आशा वो लेके आते हैं, अब वो पूरी होती नहीं है, फिर लगता है कि क्या फायदा है ना, ये भी नहीं हो रहा है। तो फिर और बाकी जब हम सुनते हैं, अरे यार क्या फायदा है, वो भक्ति नहीं कर रहा, उसको भी ये मिल गया, वो मिल गया, ऐसा हो गया, तो उसके कारण क्या होने लगता है कि वहां पे भी भक्ति टिप हमारी जानी शुरू हो जाती है। क्योंकि मिल नहीं रहा है ना, जो एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे वो मिल नहीं रहा है, तो उत्साह तो नीचे जाएगा ही, है ना। तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे? मतलब समझना है कि भक्ति का मतलब, भक्ति फॉर द पर्पस ऑफ क्या है कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता। भक्ति का डिफिनीशन ही है अन्य अभिलाषता शून्यम, कि और कोई इच्छा और कोई अभिलाषा तो होगा तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना होगा। हम आज सभी का आज दिन भर का टाइम है, कल डिस्कस करेंगे। सोचिए कि हमारा उत्साह नीचे किस वजह से जा रहा है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी 80-90 लोग हैं ना, सभी लोग अपना पॉइंट कल शेयर करें, तभी सेशन आगे बढ़ेगा। आप चैट में शेयर करिए, पर्सनली भेजिए, है ना, या व्हाट्सएप की जो करना है करिए, लेकिन आप भेजिए, भेजिए मतलब रिप्लाई। आप वो हम लोग सेशन में ही डिस्कस करेंगे, तो आप चाहे तो चैट में भेजिए या मुझे व्हाट्सअप करिए, बट आज दिन भर सोचिए, है ना, और बताइए। बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये सत्यनारायण भगवान की कथा के कहीं कहीं रह जाएगा ना बस। अगर सोचेंगे नहीं ना तो फिर क्या फायदा है ना। तो आपकी बात है, मैं इस पे रिप्लाई तो कल सेशन में ही बताऊंगा, बट आप सोचिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हो सकता है मैं रीड नहीं भी कर पाऊँ मैसेज, फिर भी भेजिए, क्योंकि ये मेरे रीड करने के लिए नहीं है, ये हम सभी के सोचने के लिए है ना। और मैं प्रयास तो करूंगा, लेकिन सोचना बड़ा जरूरी है कि हमारा क्या रीजन है हमारे उत्साह का नीचे जाने का, है ना। तो ये सोचना बहुत जरूरी। जैसे मैंने बताया ना कई चीजें, जैसे एक तो ये होता है, दूसरा क्या है ना, कि हमें ये रियलाइज नहीं हो पाता कि व्हाट वी आर गेटिंग, है ना। अभी देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब ब्रह्मांड में क्या कितने मतलब भटकते भटकते है ना, किसी एक कोई भाग्यवान जीव को ये मौका मिलता है, सबको ये मौका मिलता नहीं है ना। भगवत गीता में बताया जाता है मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, ना हजारों हजारों में से किसी एक को ये मौका मिलता है ना। फिर और अन्य जगह क्या भगवद गीता में बताया जाता है कि बहुनाम जन्मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो महात्मा है, दुर्लभ है। अगर कई कई जन्मों के बाद हमें, अनंत करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों जन्मों के बाद बहुनाम जन्मन्ते, है ना, तब हमें ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, तब वो व्यक्ति मेरी शरण में आता है। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है ना। फिर चैतन्य चरितामृत में बताया जा रहा है ना, खुद खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे रूप गोस्वामी को, क्या बता रहे? ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, है ना। तो सोचिए अनंत कोटि ब्रह्मांड में हम इधर से उधर, कभी कीड़ा, कभी फतिंगा, कभी छुछुंदर, कभी बंदर, कभी बैल, कभी गाय, कभी कुछ कुछ बनते जाते हैं। कभी सियार, कभी भालू, कभी एक अर्थवर्म, कभी मछली, कभी मुर्गा, पता नहीं क्या क्या हम कितने। और इस ब्रह्मांड से अनेक अनेक ब्रह्मांड में कब से टाइम इमेमोरियल से हम भटक रहे हैं, टाइम इमेमोरियल, पता भी नहीं है कब हम आए हैं। और अपनी इच्छाओं के कारण, अपने डिजायर्स के कारण, अपने कर्मों के कारण कितना झेल रहे हैं, कितने कितने जन्मों से, है ना। ब्रह्मांड भ्रमित है, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि से 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते। कोई एक जीव को, जो जीवात्मा है ना, कोई अनंत अनंत जन्मों की जब स्वीकृति हमारी इकट्ठा होती है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा अनेक अनेक जन्मों की स्वीकृति इकट्ठा हुई हमारी, उसमें शुद्ध भक्तों की कृपा, ये सारा जब इसको सब मिक्स हुआ, तब जाके फिर हमें क्या मिल रहा है? भक्ति लता बीज गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, है ना। और एक तो जीव को, बहुत भाग्यवान जीव का मतलब कितने कितने जन्मों के बाद हमने कोई स्वीकृति इतनी इकट्ठा की, तो फिर क्या मिलता है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, है ना। तो बट सिर्फ स्वीकृतिवान होने से नहीं मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है?
गुरु और कृष्ण की भी का भी प्रसाद, उनकी भी कृपा, हमारी उनकी कृपा दृष्टि पर, श्रील प्रभुपाद जी की, है ना, तब हमें क्या मिल रहा है, भक्ति लता बीज, है ना। तो हमें ये भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। तो ये बात हम अगर समझे, है ना, फिर अभी यहाँ पे ही बताया जाए तद्विति प्रतिपादना परिप्रश्न न सेवया, है ना। तो अब देखिए, नॉर्मली कल उस दिन सिद्धांत चैतन्य प्रभु जी बता रहे थे कि नॉर्मली आप कहीं पे भी कथा श्रवण करते हैं तो ऐसा, मतलब नॉर्मली भगवान की कथा श्रवण करने का मौका मिलता है, ठीक है ना। बट इतना श्रील प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली भक्ति को समझाया है और हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एकदम एज पर स्क्रिप्चर सिस्टमेटिक तरीके से। और हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं, फैसिलिटेटर सिस्टम, काउंसलर सिस्टम, है ना। मतलब इतना सिस्टमेटिक चीजें हैं हमारे पास, कॉलिंग करने के लिए डिवोटीज हैं। मतलब सोचिए क्या है, मतलब, है ना। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते, ले सकते हैं एज पर बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर। तो क्या हमें मिल रहा है ना। तो इस पे भी फोकस करेंगे तो हमारा उत्साह नीचे नहीं जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। तो एक बार सभी को सोचिए इस पे, कल इस पे थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे। हाँ, सुशीला माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताता हूँ। प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट थी आप सभी डिवोटीज से आपसे कि आज मेरे फादर इन लॉ का ऑपरेशन है, प्रभु जी अच्छा, उनके लिए प्रेयर कर दीजिए आप सब लोग मिलके। श्योर माता जी, तो हम लोग सभी लोग प्रार्थना करेंगे माता जी के फादर इन लॉ के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज सुचिता माता जी और सुमित श्रीवास्तव प्रभु जी का बर्थडे है, तो उनके लिए अगर हरे कृष्णा अंदर बोल के हम लोग प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिनका इनिशिएशन हो गया है वो अपना नाम इनिशिएटेड वाला लिख सकते हैं, है ना। ये तो बड़ा अ, मतलब अच्छा है ना। हमें अब अगर आध्यात्मिक नाम प्राप्त हुआ है तो डिवोटीज के बीच में तो हम लोग उसी नाम को ऐसा लिखे, जरूरी है ना। तो जिनकी भी दीक्षा हो गई है वो अपना नाम तो फिर भौतिक नाम को तो भूल ही जाना अच्छा है ना। तो अभी तो कम से कम भक्तों के बीच में तो आध्यात्मिक नाम कितना, ये कितना बड़ा सौभाग्य है ना, कि हमें नाम, आध्यात्मिक नाम मिल रहा है। भौतिक नाम का ही क्या पता चलता है। जैसे अब डाकू एक था ना, डाकू मंगल सिंह, अब नाम है मंगल, है ना। लेकिन अब जिसको उसने फोन कर दिया मैं मंगल बोल रहा हूँ, उसका मंगल शुरू हो गया, है कि नहीं। तो भौतिक जगत में नाम और इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो वास्तव में, मतलब मैंने देखा है जितने भी भक्तों का जो नाम रहता है उसका कुछ ना कुछ उनका प्रभाव वो होता है। मतलब डेफिनेटली आध्यात्मिक नाम किसी, बहुत मतलब शुरुआत में लगे लगता है कई बार ना, कह रहे इनको ये नाम मिला, इनको कुछ ऐसा तो दिखता नहीं है, ऐसा कुछ लक्षण वक्षण। बाद में समझ में आता है कि अरे सच में कुछ एक अलग ही है इनका। जैसे किसी एक डिवोटी को मिला पंचतत्व दर्शन, तो फिर बाद में उनको दिखा कि वो, मतलब शुरुआत में उनको उतना अट्रैक्शन नहीं था, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे उनका एक अलग ही मतलब पंच तत्व के लिए एक अलग डिजायर है। मतलब ऐसा ना कई भक्तों के साथ देखा है कि तो नाम का जो एक प्रभाव तो रहता है ना। तो अच्छा है, सौभाग्य हमारा, तो हमें उसको रखना चाहिए। हाँ, ये स्टार गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया कि भक्ति का जो हरिबोल होता है, तो ये लास्ट 12 दिन में जो मेरे साथ हुआ है, वाकई भक्ति का हरिबोल हो जाता है। मैं यहाँ से सोच के गया था कि डेली जितने दिन भी मैं जैसे नोएडा रहूंगा तो मैं मंगला आरती जाऊंगा, नहीं जा पाया। केवल एक मॉर्निंग प्रोग्राम जरूर मैं अटेंड कर पाता था जूम पे, बाकी दिन भर ऐसे ही निकल जाता था, ना कोई क्लास अटेंड हो पाती ना कुछ। और आज जैसे मैं यहाँ ओमान में आ गया हूँ, तो सुबह अपने आप ही 4 बजे, मतलब 3:30 बजे के आसपास अपने आप आँख खुल जाना, और वो यहाँ एक रूटीन सा अपने आप शुरू हो जाता है। वहां जाके वो हरिबोल हुआ कि ना कोई मंगला आरती ना कुछ, और मन में एक अजीब सी ग्लानी रही कि मैं मंगला आरती नहीं अटेंड कर पाया। खैर राधा गोविंद देव जी की इतनी कृपा रही कि लास्ट डे जो मेरी फ्लाइट जो 4 घंटे डिले कर दी, और उस दिन मैंने मंगला आरती अटेंड कर ली। बोल हरी बोल जय। इसमें भगवान कितना, मतलब देखिए ये कितना बड़ा रियलाइजेशन है। बाई चांस थोड़ी है कि नहीं। जी प्रभु जी, रात को 8 बजे मैसेज आता है मुझे, मॉर्निंग में 6 बजे निकलना था, 5:30-6 बजे करीब, और रात को 8 बजे मैं मोबाइल खोल के देख रहा हूँ कि तुम्हारी फ्लाइट जो है 10 बजे के बजाय 2 बजे की हो गई है। मैंने आज अच्छा हुआ, अपने अब तक कल कुछ भी हो जाए मंगला आरती अटेंड करूंगा तुम्हें। तो जाके मैं मंगला आरती अटेंड करके फिर हम लोग वहां से निकले जो है। अच्छा रियलाइजेशन था प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, अभी फिर योगा कर सकते हैं।
कल भी शायद कल कोई प्रश्न पूछ रहे थे ना, कल किसी का प्रश्न रह गया था। नीलम माता जी आप कुछ बोल रहे थे ना, नीलम गौर माता जी। मैं भी क्या सपना देखा एकदम से आंख झपकी लग गई। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी माता जी। प्रभु जी, मुझे एक्चुअल में भगवत गीता की कॉस्ट पूछना था, क्योंकि दो तीन लोगों से मेरी बात हुई तो वो अलग अलग कॉस्ट बता रहे हैं, तो एग्जैक्टली कॉस्ट क्या है प्रभु जी? माता जी 230 है हिंदी का। ओके। हाँ एक्चुअली 230 तो 230 है माता जी। एक्चुअली पिताजी, प्रभु जी, वो मेरी सिस्टर इन लॉ कानपुर में रहती हैं। कहाँ तो पे? जैसे कानपुर में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने मतलब जैसे जितने प्रभु जी या माता जी बांट रहे हैं बाहर, तो उनसे मेरी बात हुई कि दीदी मैं यहाँ से आपको डिलीवर्ड करवा देती हूँ। तो बोले मुझे मिला था तो मार्केट में मैंने लेने का प्रयास किया, तो मैंने कहा क्या कॉस्ट बताया, तो बोला 330 बताया उन्होंने। तो मैंने कहा मेरी माता जी से बात हुई तो 230 बता रहे थे। तो मैंने कहा 330 और 230 में तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेज है। तो मैंने कहा मैं एक बार कंफर्म करती हूँ दीदी, अगर वहां आपको कॉस्ट ठीक ठाक पड़ती तो आप वहीं से ले लीजिए, वहां की इस्कॉन टेम्पल से। और अगर नहीं मिलती तो वो जो बाहर मार्केट में जैसे रोड पे या सेल करते हैं, तो इतनी कॉस्ट में डिफरेंसेस क्यों प्रभु जी? ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए माता जी। आप कानपुर का मतलब ये तो सभी के लिए सेम ही डिसाइड होता है, ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं ये चीज़ पता करता हूँ कि यहाँ पे कि क्या क्या इशू है कानपुर में अभी, और भी यहाँ पे भी कई डिवोटीज है कानपुर से ज्वाइन करते हैं। मैं एक बार अच्छा कि आपने बताया, मैं एक बार पता करता हूँ किस एरिया में। प्रभु जी, ये आपका पड़ता है श्याम नगर। श्याम। मार्केट वाला एरिया, हाँ जी, मार्केट वाला एरिया है। उनके यहाँ से काफी दूर पड़ जाता है इस्कॉन टेम्पल, करीब 1.5 घंटे का रास्ता पड़ता है। तो वो मार्केट गई हुई थी, तो मार्केट में कोई डिवोटीज जो थे जैसे बेचते हैं देते हैं, तो वो उन्होंने बताया कि मैंने लिया। तो फिर उन्होंने छोटी एक बुक ली थी इस बार प्रभुपाद जी की, 20 इस बार रुपीज की। 250 में है, इस बार 250 में है। लास्ट ईयर 230 था, इस बार 250 में है। तो बट 330 तो में तो नहीं है। तो मैं एक बार माता जी कल कंफर्म पता करके आपको बताता हूँ, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे ठीक है, मैं कृष्ण कल प्रभु, बताता हूँ धन्यवाद। पता करना क्या है। ठीक है, ऐसे 8 बज गया तो फिर सेशन को हम लोग यहाँ रुकते हैं, फिर नेक्स्ट किसी का प्रश्न होगा तो कल ले लेंगे अभी। ठीक है, हरे कृष्णा। ए, हाँ माता जी ये ठीक बता रहे हैं कि इसका होगा, वो इंग्लिश का कॉस्ट होगा या हिंदी का बता रहे हैं इतना? और प्रभु जी वो हिंदी का ही बता रहे थे, बिकॉज वो हिंदी ही लेना पसंद करती है, क्योंकि हिंदी ही उनको आती है, इंग्लिश तो आती नहीं है प्रभु जी। अच्छा, मैं हाँ अभी जी। पूछता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं पूछता हूँ, ठीक। अभी नहीं पूछता हूँ, विष्णु प्रभु से एक बार पूछता हूँ। बाकी तब तक ठीक आप है। लोग योगा करिए, मैं एक बार पूछता हूँ प्रभु जी से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा, हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभात की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पंचतुर्दश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभात की जय। ठीक है, मथुरंदन प्रभु आप है ना प्रभु यहाँ पे? तब तक मैं पूछता हूँ प्रभु जी से एक बार। हरे कृष्णा धन।
मैंने पूछा प्रभु जी से, ऋषिदीप प्रभु से, तो 230 और 300 ही है यहाँ पे नोएडा में। तो बाकी जगह कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन का हो सकता है, या इस साल का पिछले साल का कुछ स्टॉक हो तो उसके कारण डिफरेंस हो सकता है। बट इतना डिफरेंस कानपुर में क्यों है वो एक बार मैं कंफर्म करके, मतलब प्रभु जी को तो नहीं पता है, मैं इस विधान चेतन प्रभु जी से आज डिस्कस करके एक बार फिर बताता हूँ। कुछ हो सकता है मैं भी पुराना पिछले साल का स्टॉक होगा यहाँ पे, या कुछ इस तरीके का होगा, तो एक बार मैं पूछ के बताता हूँ। हाँ नीलामती जी बताइए। प्रभु जी, मैं गाजियाबाद रहती हूँ और मुझे 6 पीस चाहिए, छह भगवत गीता चाहिए, जो मैं अभी फरवरी में जाऊंगी, मैरिज है मेरी सिस्टर इन लॉ के सन की। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर मैं यहीं से लेते हुए उन लोगों को दे देती हूँ सभी को। तो मैं कैसे मतलब पिकअप करने के लिए मंदिर आऊँ, क्योंकि मैं गाजियाबाद रहती हूँ, वैशाली। हाँ वो कोई नहीं, वो विश्वदीप प्रभु डिलीवर करवा देंगे। मैं नंबर आपको भेज दे रहा हूँ। आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मेरा नंबर है आपके पास ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैं ठीक आपको है, ये कर देता हूँ, आपको प्रभु जी का नंबर भेज देता हूँ, ठीक है? ये मैंने भेज दिया। ठीक। हरे ठीक, कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,